जो बिस्कुट आप चाय के साथ आराम से खा लेते हैं, उसकी फैक्ट्री के अंदर की रफ्तार और सटीकता वाकई हैरान कर देती है। आज हम पार्ले जी बिस्कुट बनने का पूरा सफर कच्चे माल से पैकिंग तक देखेंगे। एक जैसी शेप, एक जैसा रंग और वही क्लासिक क्रंच, ये सब कंट्रोल्ड प्रोसेस का नतीजा है। यहां हर सेकंड तापमान, टाइमिंग और नमी तक को मापा और एडजस्ट किया जाता है। और सबसे आखिर में वही पैकेट बनता है जो दुकान से आपके घर तक आता है। खाने की चीज है, इसलिए शुरुआत ही हाइजीन से होती है। हेयरनेट, मास्क और सैनिटाइजेशन। अब चलिए उस जगह जहां आटा, चीनी और फैट जैसे रॉ मटेरियल फैक्ट्री में एंट्री करते हैं। हर लॉट का सैंपल लिया जाता है ताकि क्वालिटी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही कंट्रोल हो जाए। लैब में नमी, गंध, रंग और बेसिक पैरामीटर्स तुरंत चेक किए जाते हैं। आटे की फाइननेस और एकसार टेक्सचर बिस्किट की बाइट पर सीधा असर डालते हैं। जो पास होता है वही प्रोडक्शन में जाता है, बाकी मटेरियल होल्ड पर रहता है। अब ये रॉ मटेरियल अलग अलग स्टोरेज सिस्टम में जाता है, साइलो, बैग स्टोरेज और टैंक्स। आटा अक्सर न्यूमेटिक सिस्टम से पाइप के जरिए सीधे साइलो में भेजा जाता है। प्रोसेस में जाने से पहले मैग्नेट और फिल्टर से अनचाही धातु या कण रोके जाते हैं। इसके बाद वाइब्रो सिफ्टर आटे को और फाइन व क्लम्प फ्री बनाता है। चीनी को भी जरूरत के हिसाब से पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है। फैट या वेजिटेबल ऑयल को सही तापमान पर रखकर उसकी फ्लो और मिक्सिंग आसान बनाई जाती है। मिल्क सॉलिड्स, फ्लेवर और लेवनिंग एजेंट जैसे छोटे इंग्रेडिएंट्स की डोजिंग सबसे ज्यादा सटीक होती है। कंप्यूटराइज्ड डोजिंग से हर बैच में वही अनुपात दोहराया जाता है। अब सारी सामग्री एक तय रास्ते से मिक्सिंग सेक्शन में पहुंचती है। यहां से शुरू होता है असली खेल। हाई कैपेसिटी मिक्सर में रेसिपी के हिसाब से सब कुछ मिलाया जाता है। पहले ड्राई और फैट अच्छे से ब्लेंड होते हैं ताकि बिस्कुट का टेक्सचर यूनिफॉर्म बने। फिर कंट्रोल्ड मात्रा में लिक्विड एडिशन होता है, जिससे डो बंधना शुरू होता है। डो का फील सही होना जरूरी है, वरना बेकिंग में फैलाव और क्रंच बदल सकता है। तैयार डो सीधे हॉपर में जाता है और लाइन पर आगे बढ़ता है। अब रोलर्स डो को एक समान शीट में बदलते हैं। मोटाई यहां मिलीमीटर में कंट्रोल होती है। शीट चिपके नहीं, इसके लिए हल्की डस्टिंग भी की जाती है ताकि कटिंग साफ आए। कैलिब्रेशन रोल शीट को एकदम बराबर बनाते हैं, जिससे हर बिस्कुट एक जैसा बने। अब रोटरी कटर वही पहचान वाला पैटर्न और शेप बनाता है जो आप पैकेट में देखते हैं। जो अतिरिक्त डो बचता है उसे वापस रिसाइकल करके फिर से शीटिंग में भेज दिया जाता है। ये छोटे छेद सिर्फ डिजाइन नहीं, बेकिंग में हवा और भाप को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब लाइन की स्पीड ओवन के हिसाब से सिंक होती है ताकि बेकिंग टाइम परफेक्ट रहे। हर पॉइंट पर विजुअल चेकिंग भी होती रहती है। शेप बिगड़ा तो तुरंत हटाया जाता है। अब बिस्कुट जाते हैं टनल ओवन में। यही वो स्टेज है जहां कच्ची शीट असली बिस्कुट बनती है। शुरुआत में डो सेट होता है, बीच में रंग आता है और आखिर में क्रंच फिक्स होता है। कुछ ही मिनटों में रंग और टेक्सचर बदलने लगता है। ये मेलार्ड ब्राउनिंग का असर है। भाप और नमी को बाहर निकालना जरूरी है, वरना बिस्कुट कुरकुरा नहीं बनेगा। बेल्ट की स्पीड बदलते ही बेकिंग टाइम बदल जाता है, इसलिए यह कंट्रोल बहुत सेंसिटिव होता है। सही बेकिंग का संकेत है किनारे साफ, सतह बराबर और कोई जलन नहीं। लेकिन पैकिंग से पहले बिस्कुट को ठंडा करना जरूरी है, वरना पैकेट के अंदर नमी फंस सकती है। यहां नियंत्रित एयर फ्लो से तापमान धीरे धीरे नीचे लाया जाता है। टूटे या मिसशेप पीस को अलग करने के लिए डिफ्लेक्टर और इंस्पेक्शन पॉइंट्स होते हैं। जब सतह पूरी तरह ड्राई और स्थिर हो जाती है, तभी वो पैकिंग के लिए रेडी माना जाता है। बीच बीच में प्रोडक्शन सैंपल लैब में भी जाता है ताकि हर बैच स्टैंडर्ड में रहे। सबसे पहले वजन चेक, क्योंकि कम या ज्यादा वजन दोनों ही क्वालिटी इश्यू माने जाते हैं। एक सिंपल ब्रेक टेस्ट से क्रंच और बेकिंग की कंसिस्टेंसी का अंदाजा लग जाता है। रंग का स्टैंडर्ड भी तय होता है ताकि ओवर बेक या अंडर बेक तुरंत पकड़ में आए। और यह है एक जरूरी सेफ्टी स्टेप, मेटल डिटेक्टर, जो किसी भी धातु कण को पकड़ लेता है। अगर अलर्ट आता है तो सिस्टम उस आइटम को तुरंत रिजेक्ट बिन में भेज देता है।
पूरे प्लांट में पीपीई और हैंड वॉश रूटीन इसलिए ताकि खाने की सुरक्षा बनी रहे। अब आते हैं पैकिंग एरिया में। यहां स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि डिमांड लगातार रहती है। सही स्टैकिंग से टूट फूट कम होती है और पैक ज्यादा साफ दिखाई देता है। रैपिंग मशीन रोल से फिल्म खींचकर पैक का आकार बनाती है। यहां से शुरू होता है असली खेल। हाई कैपेसिटी मिक्सर में रेसिपी के हिसाब से सब कुछ मिलाया जाता है। पैकिंग के बाद वेट चेकर फिर से कंफर्म करता है कि पैक स्टैंडर्ड के अंदर है। जो पैक रेंज से बाहर हो वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है और रीचेक होता है। अब ये छोटे पैक सेकेंडरी पैकिंग यानी कार्टन में जाने वाले हैं। कार्टन इरेक्टर मशीन फ्लैट बॉक्स को सेकंडों में तैयार कार्टन बना देती है। हर कार्टन में कितने पैक जाने हैं वो काउंटिंग सिस्टम से फिक्स रहता है। फिर टेप या हॉट ग्लू से कार्टन सील होता है ताकि ट्रांजिट में नुकसान ना हो। कार्टन लेबलिंग से पता चलता है कि ये किस लाइन, किस बैच और किस डेट का माल है। बड़े प्लांट में पैलेटाइजर कार्टन को लेयर में जमाकर पैलेट पर सेट कर देता है। स्ट्रेच रैपिंग से पैलेट स्थिर रहता है और धूल नमी से भी बचाव होता है। फोकलिफ्ट ऑपरेशन भी मार्क्ड लेन और सेफ्टी रूल्स के साथ चलता है। स्टैक लाइट्स तुरंत बताती हैं कि लाइन नॉर्मल है या किसी जगह अटेंशन चाहिए। तो ये है पूरा फ्लो, चुने हुए इंग्रेडिएंट से लेकर मिक्सिंग, शेपिंग, बेकिंग और पैकिंग तक। एक छोटी सी सील भी कमजोर हो जाए तो बिस्कुट नरम पड़ सकता है, इसलिए सील इंटेग्रिटी बहुत अहम है। बिस्कुट प्लांट में ड्राई हाइजीन फोकस होता है, यानी धूल और नमी दोनों पर कंट्रोल। छोटे छोटे डिफेक्ट भी इसी स्टेज पर पकड़ लिए जाते हैं ताकि ग्राहक तक सिर्फ सही प्रोडक्ट पहुंचे। दिन भर में हजारों लाखों पैक इसी तरह तैयार होकर देश भर में भेजे जाते हैं। और अब वही पैकेट आपके किचन टेबल पर, बस एक कप चाय के साथ। हर बाइट के पीछे मशीनों की सटीकता, क्वालिटी चेक और हाइजीन की पूरी चेन काम कर रही होती है। यही कारण है कि एक साधारण सा दिखने वाला बिस्कुट भी एक हाई कोऑर्डिनेटेड फैक्ट्री सिस्टम से निकलता है। अगर आपको फैक्ट्री का सच पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग सफर के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।